सन 2005 के एक प्लेन क्रैश ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक मुसाफिर प्लेन 121 मुसाफिर लेकर साइप्रस से ग्रीस जा रही होती है कि अचानक जहाज का इंजन फेल हो जाता है और जहाज 121 मुसाफिरों के साथ नीचे गिरकर तबाह हो जाती है। उस हादसे में पायलट्स और क्रू मेंबर समेत सारे पैसेंजर मारे जाते हैं। असल हैरानगी तो सबको तब हुई जब डॉक्टर्स ने उन सबके डेड बॉडीज को चेक किया, क्योंकि पता चलता है कि उस हादसे में जितने भी लोग मारे गए थे उन सब की मौत जहाज गिरने से 2 घंटे पहले ही हो गई थी। अब डॉक्टर्स और पूरी एयरलाइन टीम सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ होगा उस जहाज में कि पायलट समेत सभी मुसाफिर जहाज गिरने से 2 घंटे पहले ही मर गए। लोगों ने इस जहाज को भूतिया जहाज बोलना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि इस जहाज पे एलियंस ने हमला किया होगा, पर असल सच्चाई एयरलाइन इन्वेस्टिगेशन टीम को उस हादसे के 4 महीने बाद पता चल गई। ये कहानी शुरू होती है 14 अगस्त 2005 को, जब हिलियस की फ्लाइट 522 सुबह 9 बजे के टाइम 121 मुसाफिर लेकर ग्रीस के लार्नेका एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। जहाज उड़ने के 20 मिनट तक सब कुछ सही चल रहा था। सभी पैसेंजर भी अपना सफर एंजॉय कर रहे थे और जहाज भी 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। अचानक जहाज के पायलट कॉकपिट में रेड लाइट्स जलना शुरू हो गई और पूरा कॉकपिट अलार्म की आवाज से गूंज उठा। पायलट्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है जहाज को। चेक करने पे उनको पता चलता है कि जहाज के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया है और अब बस जहाज एक इंजन पे चल रहा था। पायलट्स फौरन एटीसी कंट्रोल टावर को भी इस बारे में इत्तला करते हैं और साथ साथ जहाज को संभालने की भी हर मुमकिन कोशिश करते हैं। दोनों पायलट्स एटीसी ऑफिसर से बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक सिग्नल इशू की वजह से उनकी बात कट जाती है। जब एटीसी कंट्रोल रूम से दोबारा उनसे राब्ता करने की कोशिश की जाती है तो सिग्नल इशू की वजह से एटीसी की बात उनसे नहीं हो पाती। 1 घंटे तक एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टीम ने कोशिश की कि किसी तरह उनसे बात हो पाए, पर ऐसा नहीं हुआ। अब 121 मुसाफिरों के जिंदगी का सवाल था, तो फौरन एटीसी 2 फाइटर जेट्स उस जहाज के पीछे भेजती है ताकि पता किया जा सके उनका। 30 मिनट ढूंढने के बाद आखिरकार फाइटर जेट्स उस जहाज तक पहुंच गए। जहाज के पास आकर उन्होंने जो देखा उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि उस जहाज में जितने भी मुसाफिर थे उन सब की गर्दनें आगे की तरफ झुकी हुई हैं और उन सब के सर के ऊपर ऑक्सीजन मास्क लटक रहे हैं। फाइटर जेट पायलट्स हैरान थे कि आखिर हुआ क्या इन सबको। फिर उन्होंने अपने जेट्स थोड़े आगे किए ताकि पायलट कॉकपिट में झांक कर देखें और पता करें कि आखिर क्या माजरा हुआ उन सब के साथ। जब उन्होंने जेट्स आगे मूव किए और पायलट कॉकपिट में देखा तो दोनों पायलट भी बेहोश थे और उनकी गर्दनें भी आगे की तरफ झुकी हुई थी। फाइटर जेट पायलट्स हैरान थे, अगर उस जहाज के दोनों पायलट बेहोश हैं तो इतने टाइम से जहाज कौन उड़ा रहा था, क्योंकि इस बीच 1.5 घंटे गुजर चुके थे। वो ये सोच ही रहे थे कि तभी उनको पायलट कॉकपिट में एक बंदा चलते हुए दिखता है। वो उस बंदे की तरफ इशारा करते हैं और कोशिश करते हैं कि इशारों में उससे पता किया जाए इस पूरे मामले का, पर फाइटर जेट्स पायलट्स के कई मिनट तक हाथ हिलाने के बाद भी उस बंदे ने इनके तरफ देखा तक नहीं। इतने में जहाज के इंजन में आग लग जाती है और जहाज का रुख नीचे की तरफ हो जाता है और फाइटर जेट पायलट्स के आंखों के सामने जहाज 121 मुसाफिरों के साथ नीचे गिरकर तबाह हो गया। ये एक दिल दहला देने वाला वाकया था और असल झटका तो सबको तब लगा जब फाइटर जेट्स पायलट्स ने सबको बताया कि जहाज में मौजूद सभी लोग जहाज गिरने से पहले ही बेहोश थे। एयरलाइन इन्वेस्टिगेशन टीम, पुलिस और मीडिया हैरान थी कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ होगा उस जहाज में कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि जहाज में मौजूद सभी मुसाफिर बेहोश हो गए। यहाँ तक कि पायलट्स भी होश में नहीं थे। इसलिए उस हादसे में जितने भी लोग मारे गए थे डॉक्टर्स ने उन सब की डेड बॉडीज को चेक किया ताकि उनकी बेहोशी की असल वजह पता की जा सके। 2 दिन बाद 28 डॉक्टर्स की टीम ने एक रिपोर्ट सबके सामने पेश किया जिसमें उन्होंने बताया कि वो सब बेहोश नहीं थे बल्कि जहाज गिरने से 2 घंटे पहले ही मर गए थे। यानी फाइटर जेट्स जिस टाइम तक वहां पहुंची थी वो सब उस टाइम मर चुके थे। कई महीनों तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही इस केस की और हर तरह से कोशिश किया गया उन सब के मौत की असल वजह पता लगाने का, पर महीनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कुछ पता नहीं चल सका इस जहाज के बारे में। लोगों ने इस जहाज को भूतिया जहाज बोलना शुरू किया। कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि इस जहाज पे एलियंस ने हमला किया होगा। आखिरकार 4 महीने बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने उन सब के मौत की असल वजह बता दी कि कैसे उन सब की मौत जहाज गिरने से पहले ही हो गई थी। इन्वेस्टिगेशन टीम ने बताया कि उन सब की मौत जहाज में दम घुटने की वजह से हुई थी। हर जहाज में एक बटन होता है जो जहाज में हवा के प्रेशर को कंट्रोल करता है ताकि हवा जहाज के अंदर सर्कुलेट करता रहे। इस बटन में 2 मोड्स होते हैं, ऑटो मोड और मैनुअल मोड। ऑटो मोड में ये होता है अगर जहाज में ताज़ा हवा का लेवल कम हो
तो जहाज का सिस्टम खुद इसको डिटेक्ट करता है और ऑटोमेटिकली इसको पूरा करता है। और मैनुअल मोड में ये होता है कि जहाज के पायलट्स को खुद इस चीज का ध्यान रखना होता है। मतलब अगर जहाज में ऑक्सीजन लेवल कम हो तो जहाज का सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको पूरा नहीं करता है। इस फ्लाइट के परवाज भरने से एक दिन पहले जब ये फ्लाइट 522 अपने रूटीन सर्विस के लिए गया था तो किसी वर्कर ने इस ऑक्सीजन मेंटेन करने वाले बटन को मैनुअल मोड पे कर दिया था। जब 14 अगस्त की सुबह जहाज ने परवाज भरा तो 20 मिनट तक किसी को खास अंदाजा नहीं हुआ। आराम से जब जहाज में ऑक्सीजन लेवल कम होता गया तो लोगों को सांस लेने में मसला होने लगा। दूसरी तरफ जहाज के इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। पायलट्स का पूरा ध्यान जहाज को संभालने में लगा हुआ था, इसलिए इनका ध्यान उस बटन पर गया ही नहीं। आराम से पायलट समेत जहाज के सभी मुसाफिर दम घुटने की वजह से जहाज गिरने से पहले ही मारे गए। अब आपके दिल में सवाल आ रहा होगा कि अगर सब लोग दम घुटने की वजह से मारे गए थे तो फाइटर जेट्स पायलट्स ने जिस बंदे को देखा था वो कौन था और उसे क्यों कुछ नहीं हुआ। उस बंदे का नाम था एंड्रियास, जो एक लर्निंग पायलट के तौर पे उनके साथ सफर कर रहा था। उसके अलावा वो एक बहुत अच्छा स्कूबा डाइवर भी था। एक स्कूबा डाइवर होने की वजह से वो बाकी मुसाफिरों के मुकाबले में बिना ऑक्सीजन के ज्यादा देर तक जिंदा रहा। इसलिए लास्ट में उसने पायलट कॉकपिट में आके जहाज को संभालने की कोशिश तो की, पर जाहिर है उसको इतना तजुर्बा नहीं था कि वो लास्ट मोमेंट पे जहाज को कंट्रोल कर सकता। बिल आखिर उससे भी जहाज संभाला नहीं गया और जहाज नीचे गिरकर तबाह हो गया। यानी एक छोटे से बटन की वजह से 121 लोग मारे गए। ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई हो। मैं और आप मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।